Welcome to Sanatan Gyan. कल्पना कीजिए आप परम आनंद के धाम वैकुंठ पहुंचते हैं, जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, और ठीक द्वार पर ही आपको रोक दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। ये कोई सिर्फ कल्पना नहीं है, ऐसा सच में हुआ 4 महान सिद्ध ऋषियों के साथ। हाँ बिल्कुल। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और गहरे अर्थ वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये कहानी है भगवान विष्णु के 2 निजी द्वारपालों की, जय और विजय, हाँ, जिन्हें 4 कुमार ऋषियों ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार श्राप दे दिया था। लेकिन शायद कहानी का सबसे रोचक पहलू तो ये है कि इस अप्रत्याशित घटना पर स्वयं भगवान विष्णु ने कैसे प्रतिक्रिया दी। सही। और इसके पीछे क्या रहस्य था, क्या लीला थी। हाँ, और आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका उद्देश्य यही समझना है भगवान, उनके भक्त, अपमान के क्या नतीजे होते हैं, और सबसे बढ़कर उन दिव्य योजनाओं के बीच का वो जटिल रिश्ता जो अक्सर हमारी समझ से तो परे होता है। हम देखेंगे कि कैसे एक श्राप भी भगवान की एक बड़ी अद्भुत लीला का हिस्सा बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। इसे स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा सुना रहे हैं। अच्छा, वो बताते हैं कि कैसे ये 4 कुमार ऋषि, जो दिखते तो 5 साल के बालक जैसे हैं पर हैं परम ज्ञानी, हाँ, सुना है उनके बारे में। वो भगवान विष्णु के दर्शन करने उनके लोक वैकुंठ पहुंचे। और ये ऐसे ऋषि हैं जो कहीं भी जा सकते हैं बिना रोक टोक। लेकिन फिर वैकुंठ के 7वें द्वार पर जो द्वारपाल थे, जय और विजय, हाँ, उन्होंने इन्हें रोक दिया। शायद ऋषियों का वो दिगंबर रूप देखकर या बालक रूप देखकर। हो सकता है, या शायद अपने पद का थोड़ा अभिमान आ गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। कारण जो भी रहा हो, उन्होंने ऋषियों को अंदर जाने से मना कर दिया। बस इसी बात पर ऋषि, जो वैसे तो शांत स्वभाव के होते हैं, हाँ, अकस्मात क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा। और उसी क्रोध के आवेश में उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। बहुत। और इसी गहागहमी, इसी तनाव के बीच स्वयं वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण, हाँ, अपनी प्रिय संगिनी देवी लक्ष्मी के साथ वहां प्रकट होते हैं। अच्छा, भगवान आ गए। अब क्या हुआ? और यही कहानी एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। कैसे? भगवान प्रकट होते हैं और क्रोधित ऋषियों को उनके श्राप देने के बाद उनके कठोर शब्दों के लिए डांटने के बजाय एक तरह से बधाई देते हैं। बधाई? श्राप देने पर बधाई? ये तो सुनने में अजीब लग रहा है, कोई भी चौंक जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये समझने वाली बात है। भगवान आगे स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ये दोनों जय और विजय मेरे अनुचर हैं। इन्होंने आपको रोककर, आपकी अवहेलना करके वास्तव में मेरा ही अपमान किया है। अच्छा, मतलब भगवान ने अपने सेवकों के बजाय ऋषियों का पक्ष लिया। हाँ, ऐसा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि ऋषियों का अपमान स्वयं उनका अपमान है। बिल्कुल। ये भगवान और उनके भक्तों, खासकर ज्ञानी भक्तों के बीच के गहरे अभिन्न संबंध को दिखाता है। सही बात है। और फिर वो कहते हैं कि ऋषियों ने जो दंड दिया है, श्राप, वो उन्हें स्वीकार है। स्वीकार है? हाँ, क्योंकि जय और विजय ने उनका, ऋषियों का अनादर करके अपराध किया है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो बहुत दिलचस्प है। क्या? कि भगवान अपने सेवकों की गलती के लिए स्वयं ऋषियों से क्षमा मांगते हैं। हाँ, ये अद्भुत है। वे कहते हैं, मेरे सेवकों ने जो आपका अनादर किया है उसे मेरे द्वारा किया गया ही समझे। मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान क्षमा मांग रहे हैं? ये उनकी असीम विनम्रता है। और ब्राह्मणों, ज्ञानी और आध्यात्मिक व्यक्तियों, और खासकर वैष्णव जो उनके भक्त हैं, उनके प्रति उनका गहरा सम्मान दिखाता है। वो एक उपमा भी देते हैं इसे समझाने के लिए। क्या उपमा? जैसे कोढ़ का एक छोटा सा दाग भी पूरे सुंदर शरीर को खराब कर देता है, वैसे ही सेवक की गलती का दोष उसके स्वामी पर आता है। अच्छा, तो भगवान पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं? हाँ, पूरी तरह से। और फिर बात और भी गहरी होती है। भगवान कहते हैं कि उनके पवित्र नाम, यश आदि का सिर्फ सुनने भर से हाँ, चंडाल तक पवित्र हो जाते हैं। हाँ, जिन्हें समाज में बहुत निम्न माना जाता था। सही। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो चौंका देती है। क्या कहते हैं? यदि मेरी अपनी भुजा भी मेरे भक्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करे तो मैं उसे भी काट डालूंगा। अरे हाँ, अपनी ही भुजा काटने की बात। हाँ, भक्तों की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिबद्धता
मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसा। बिल्कुल, ये भक्तों के लिए उनका अगाध प्रेम है, उनकी सुरक्षा की भावना है। वो अपने और लक्ष्मी जी के साथ भक्तों के संबंध को भी साफ करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मैं स्वयं अपने भक्तों की सेवा में रहता हूँ, मेरे चरण कमलों का ध्यान पाप नष्ट करता है। देवी लक्ष्मी, जिनकी कृपा के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, वो मेरा संग कभी नहीं छोड़ती, हालांकि मुझे उनसे कोई खास आसक्ति नहीं है। और पर मेरे लिए मेरे भक्त ज्यादा प्रिय हैं, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा। वाह। और फिर एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जहां वो यज्ञ और भोजन की बात करते हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों की अग्नि में दी गई घी की आहुतियों से उन्हें उतना आनंद नहीं मिलता जितना उन संतुष्ट ज्ञानी ब्राह्मणों या भक्तों के मुख में प्रेम से दिए गए भोजन से मिलता है। अच्छा। खासकर उन भक्तों के जिन्होंने अपने सारे कर्मों का फल भगवान को ही सौंप दिया है। इसका कोई उदाहरण भी है क्या? हाँ, तात्पर्य में अद्वैत प्रभु और हरिदास ठाकुर का प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है। अद्वैत प्रभु ने श्राद्ध का पहला भोग हरिदास ठाकुर को दिया था, जबकि हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। हाँ, लेकिन वो एक महान शुद्ध भक्त थे, इसलिए अद्वैत प्रभु ने उन्हें सबसे पहले भोग लगाया। ये भक्त की महिमा दिखाता है। समझ गया। तो मतलब भगवान ब्राह्मणों और वैष्णवों को सर्वोच्च स्थान दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि वो ऐसे शुद्ध वैष्णवों के चरणों की धूली अपने मुकुट पर धारण करते हैं। अपने मुकुट पर? हाँ, और उनके चरणों को धोने से जो जल निकलता है वही गंगा जल बनकर तीनों लोकों को पवित्र करता है। अरे वाह। शिव जी भी तो गंगा को सिर पर धारण करते हैं। हाँ, वही गंगा। इसके साथ कोई चेतावनी भी जुड़ी है क्या? हाँ, एक चेतावनी भी है। जो लोग ब्राह्मणों, गायों और असहाय प्राणियों को भगवान से अलग समझते हैं या उनका अनादर करते हैं, तो उन्हें यमराज के कठोर दूत दंडित करते हैं। मतलब इन सब का सम्मान करना बहुत जरूरी है भगवान की नजर में। बहुत जरूरी। इसके उलट भगवान कहते हैं कि वो उन लोगों से बहुत खुश होते हैं मानो उनके वश में हो जाते हैं। किन लोगों से? पिता को शांत करता है, या जैसे वो खुद उस समय ऋषियों को शांत कर रहे थे। तो भगवान ने इतनी सारी बातें कही, श्राप को स्वीकार किया, जिम्मेदारी ली, भक्तों की महिमा बताई, विनम्रता दिखाई। हाँ, ये सब करने के बाद अब वो ऋषियों से कुछ कहते हैं, एक अनुरोध करते हैं। हाँ, इतनी भूमिका के बाद भगवान कहते हैं, हे मुनिवरों, इन सेवकों ने अपने स्वामी यानी मेरे इरादे को जाने बिना आपका अपराध किया है। तो मैं आभारी रहूंगा यदि आप ऐसी कृपा करें कि ये अपना फल भोगने के बाद जल्दी ही मेरे पास लौट आए। अच्छा, मतलब उनका निर्वासन काल ज्यादा लंबा ना हो। हाँ, यही प्रार्थना की। भगवान की ये अद्भुत गहरी बातें सुनकर ऋषियों ने क्या किया? उनका क्रोध शांत हुआ? ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान की वो सुंदर वाणी सुनकर, जो वैदिक स्तोत्रों जैसी मधुर थी, ऋषियों का गुस्सा तो शांत हो गया। लेकिन क्या वो भगवान का असली इरादा समझ पाए? पूरी तरह से नहीं। भगवान की बातें थीं तो छोटी, पर उनका अर्थ बहुत गहरा था। वो पूरी तरह समझ नहीं पाए कि भगवान असल में क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन दर्शन का तो प्रभाव हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। भगवान के साक्षात दर्शन से वो बहुत आनंदित हुए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। समझ गए कि सामने कौन है। हाँ, समझ गए कि परम सत्य उनके सामने है। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। क्या कहा उन्होंने स्तुति में? वो कहते हैं, हे भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते कि आप हमसे क्या चाहते हैं या क्या करवा रहे हैं। आप तो सबके स्वामी हैं, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमने आप पर कोई कृपा की हो। हाँ, ये तो भगवान की विनम्रता थी। ऋषि कहते हैं, आप ही तो ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक और आदर्श हैं। आपका ब्राह्मणों को इतना सम्मान देना तो दूसरों को सिखाने के लिए है। सही बात है। सच तो ये है कि आप देवताओं के भी, ब्राह्मणों के भी, सबके परम आराध्य हैं। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सनातन धर्म आपसे ही प्रकट होता है और आप ही उसकी रक्षा करते हैं। आप ही धर्म के परम लक्ष्य हैं, अविकारी हैं, सबसे परे हैं। योगियों के बारे में भी कुछ कहा? हाँ, कि बड़े बड़े योगी आपकी कृपा से ही इस भवसागर, इस अज्ञान रूपी मृत्यु को पार करते हैं। इसलिए ये सोचना भी बेकार है कि आपको किसी और की कृपा चाहिए होगी। और देवी लक्ष्मी के बारे में? उनके बारे में कहा कि जिन लक्ष्मी जी के चरणों की धूली के लिए देवता तरसते हैं, वो खुद आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपके चरणों में भक्तों द्वारा चढ़ाई गई ताज़ी तुलसी माला के पास रहना चाहती हैं। फिर ऋषि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं,
जो असल में भगवान की लीला को समझने की कोशिश है। क्या सवाल? वो पूछते हैं, हे भगवान, आप तो उन लक्ष्मी जी से भी अनासक्त हैं, पूरी तरह से डिटैच्ड हैं। हाँ, फिर आप भला ब्राह्मणों के रास्ते की धूल से कैसे पवित्र हो सकते हैं, या अपनी छाती पर श्रीवत्स के निशान, जो भृगु ऋषि के पैर का निशान था, से कैसे भाग्यशाली हो सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है? ऋषि खुद ही कहते हैं, निश्चय ही ये आपकी लीला है, संसार को सिखाने का आपका तरीका है। अच्छा, ये भगवान की लीला है। हाँ, वे भगवान की त्रियुग के रूप में भी स्तुति करते हैं। त्रियुग मतलब भगवान जो मुख्य रूप से 3 युगों में सत्य, त्रेता और द्वापर में प्रमुखता से प्रकट होते हैं। और कलयुग? कलयुग में भी आते हैं, पर अक्सर छिपे हुए रूप में, छन्न अवतार के रूप में, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु। अच्छा। और वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपनी कृपा से उनके मन से रजोगुण और तमोगुण हटा दें। समाज के लिए भी कुछ कहा उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा के बारे में। हाँ, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज की व्यवस्था और कल्याण के लिए द्विजों, खासकर ब्राह्मणों और भक्तों की रक्षा कितनी जरूरी है। उनका कहना था कि अगर भगवान खुद ही ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। सही। अगर वो ऐसा न करें तो आम लोग रास्ता भटक सकते हैं, क्योंकि लोग तो बड़ों के आचरण को ही फॉलो करते हैं। महाजनों येन गदा सपन था। बिल्कुल। और वो ये भी मानते हैं कि भगवान का ये जो विनम्र व्यवहार है, ये उनकी लीला है, उनकी दिव्य क्रीड़ा है। इससे उनकी शक्ति या ऐश्वर्य कम नहीं होता। वो तो दुष्टों का संहार करते ही हैं। हाँ, और भक्तों की रक्षा भी करते हैं। तो अंत में ऋषियों ने क्या कहा? अंत में ऋषि पूरी तरह पश्चाताप दिखाते हुए कहते हैं, हे भगवान, हमने इन निर्दोष पार्षदों जय और विजय को, जो आपके इतने प्यारे हैं, गुस्से में श्राप दे दिया। इसके लिए हमें बहुत खेद है। आप इन्हें जो भी दंड देना चाहें, या हमें भी हमारे इस अपराध के लिए जो सजा देना चाहें, वो उन्हें स्वीकार है। हाँ, वो उसे बिना किसी हिचके के स्वीकार करने को तैयार है। तो ऋषियों ने अपनी बात कह दी, पछतावा भी कर लिया। अब सबकी नजरें भगवान पर थीं। हाँ, कि वो इस उलझी हुई स्थिति को कैसे सुलझाएंगे। एक तरफ अपने द्वारपाल, दूसरी तरफ महान ऋषि। भगवान ने क्या फैसला लिया? और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। क्या? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप दुखी ना हो। जान लीजिए कि आपने इन्हें जो ये दंड दिया है, ये जो श्राप दिया है, हाँ, वह मूल रूप से मेरे द्वारा ही पूर्व निश्चित था। ये मेरी ही इच्छा से हुआ है। क्या मतलब ये सब पहले से तय था? हाँ। ऋषियों का गुस्सा, उनका श्राप, ये सब भगवान की योजना थी। हाँ, बिल्कुल। भगवान साफ करते हैं कि ये दोनों अब यहाँ से जाकर असुरों के एक बहुत शक्तिशाली परिवार में जन्म लेंगे। असुर बनेंगे? हाँ, लेकिन वहां रहते हुए भी वो तीव्र क्रोध के द्वारा मुझ पर ही अपना ध्यान लगाएंगे। क्रोध से ध्यान, उसे क्या कहते हैं? इसे शास्त्रों में संरंभ योग कहा गया है। मतलब क्रोध या दुश्मनी के जरिए भगवान का लगातार चिंतन करना। अच्छा। और इस तरह वो मुझसे मजबूती से जुड़े रहेंगे और बहुत जल्दी मेरे पास लौट आएंगे। जल्दी लौट आएंगे। हाँ, तात्पर्य में ये भी समझाया गया है कि भगवान को कभी-कभी युद्ध करने की, लीला करने की इच्छा होती है। लेकिन वैकुंठ में तो कोई दुश्मन नहीं है। सही कहा। इसलिए वो अपने ही किसी प्रिय पार्षद को कुछ समय के लिए दुश्मन का रोल निभाने भेजते हैं, ताकि उनकी युद्ध की लीला भी हो जाए और उस भक्त का भी एक खास तरीके से उद्धार हो जाए। ये तो अविश्वसनीय है। तो ये श्राप बाहर से श्राप था, पर अंदर से भगवान की लीला का हिस्सा था। हाँ, कह सकते हैं। जिससे उनकी युद्ध की इच्छा पूरी हो और जय विजय जल्दी वापस आ सके। बिल्कुल। लेकिन क्या क्रोध से ध्यान लगाना, क्या ये सच में भक्ति जैसा फल दे सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बताते हैं कि भगवान इतने परम शुद्ध हैं कि किसी भी तरह से, चाहे प्यार से, चाहे डर से, चाहे गुस्से से, चाहे काम भावना से, अगर चेतना उन पर फोकस हो जाए तो वो चेतना शुद्ध हो जाती है। उन्हें अजात शत्रु भी कहते हैं, जिनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हो सकता। अच्छा। जो उनसे दुश्मनी करता है, भगवान उसका भी भला ही करते हैं। तो संरंभ योग भी एक तरह का तीव्र ध्यान है। हाँ, और क्योंकि ध्यान भगवान पर है, ये अंत में शुद्धिकरण और मुक्ति की तरफ ही ले जाता है, भले ही रास्ता अलग लगे। ये भगवान की असीम कृपा है। बिल्कुल। अच्छा, ये सब जानने के बाद क्या हुआ? ऋषि संतुष्ट हुए? हाँ, भगवान के इस रहस्योद्घाटन को सुनकर और उनकी महिमा देखकर ऋषि शांत और संतुष्ट हो गए। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और चले गए। हाँ, भगवान और उनके भक्तों की दिव्य समृद्धि और महिमा का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। और भगवान ने अपने द्वारपालों जय और विजय से क्या कहा?
वो तो बेचारे दुखी होंगे, डरे हुए होंगे। भगवान ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, सांत्वना दी, कहा अब तुम यहाँ से जाओ पर डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं चाहूं तो इन ब्राह्मणों के श्राप को अभी नष्ट कर सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? इसके विपरीत इस श्राप को मेरी स्वीकृति मिली हुई है। और फिर भगवान एक और रहस्य खोलते हैं, एक और पिछली घटना बताते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि बहुत पहले एक बार जब वो योग निद्रा में थे, हाँ। तब देवी लक्ष्मी उनसे मिलने आई, लेकिन इन्हीं द्वारपालों ने उन्हें भी रोक दिया था। अच्छा, लक्ष्मी जी को भी? हाँ, उस समय लक्ष्मी जी बहुत नाराज हुई थी और उन्होंने भी इन्हें वैकुंठ से गिरने का श्राप दिया था। तो ये दोहरा श्राप था, या मतलब वो पहले वाला श्राप अब फलीभूत हो रहा था? हाँ, भगवान कहते हैं कि उस श्राप का समय भी अब आ गया है और ये ऋषियों का श्राप उसी का एक कारण बना है। समझ गया। और फिर भगवान उन्हें फिर से विश्वास दिलाते हैं कि तुम असुर योनि में जाओगे, पर वहां लगातार गुस्से से मेरा ही स्मरण करने के कारण, संरंभ योग से, हाँ, तुम ब्राह्मणों के अपमान और श्राप के पाप से जल्दी ही मुक्त होकर मेरे पास लौट आओगे। भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया। हाँ, और फिर अपने धाम लौट गए। अब जय और विजय का क्या हुआ? क्या वो तुरंत गिर गए वैकुंठ से? हाँ, ब्राह्मणों के श्राप के कारण उनकी सुंदरता, उनका तेज, उनका आत्मविश्वास सब कम हो गया था। वे बहुत उदास और दुखी हो गए और उसी पल वैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। उनके गिरने पर क्या प्रतिक्रिया हुई ऊपर? उनके गिरते ही ऊपर के लोकों में जो देवता अपने विमानों में घूम रहे थे, उनमें हाहाकार मच गया। हाहाकार? हाँ, सब हैरान थे, निराश थे कि वैकुंठ के पार्षद कैसे गिर सकते हैं। ये देखकर तो देवता भी चिंता में पड़ गए होंगे। हाँ, वो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। क्या समझाया? कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो। भगवान के वे दोनों द्वारपाल मेरे मानस पुत्र महर्षि कश्यप के शक्तिशाली वीर से, हाँ, उनकी पत्नी दिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा, और यहाँ गर्भधान के समय की चेतना का भी महत्व बताया गया है? हाँ, तात्पर्य में इस पर ध्यान दिलाया गया है कि माता पिता की चेतना का संतान पर गहरा असर होता है। कश्यप मुनि उस समय पूरी तरह शांत नहीं थे, इसलिए पुत्र शक्तिशाली तो हुए पर असुर प्रकृति के बने। ब्रह्मा जी ने देवताओं को और क्या कहकर शांत किया? उन्होंने समझाया कि हालांकि इन जुड़वा असुरों की शक्ति, जो बाद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, तुम देवताओं को और सबको परेशान कर रही है, हाँ, लेकिन ये सब भगवान की ही इच्छा से हो रहा है और अंत में केवल वही इसका समाधान करेंगे और सबका कल्याण करेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि जय विजय असुर बनकर भी बहुत शक्तिशाली थे। बिल्कुल, क्योंकि वो मूल रूप से भगवान के पार्षद थे, उनकी शक्ति तो असाधारण थी ही। और ब्रह्मा जी ने अपनी बात खत्म कैसे की? ब्रह्मा जी ने आखिर में आश्वासन देते हुए कहा, भगवान ही सृष्टि, पालन, संहार के कंट्रोलर हैं। वे स्वयं ही सबका मंगल करेंगे, इसलिए इस पर ज्यादा सोचना या चिंता करना बेकार है, क्योंकि ये सब उनकी ही एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मतलब भक्तों के जीवन में आने वाली मुश्किलें भी भगवान की योजना हो सकती हैं? हाँ, तात्पर्य में यही संकेत है। हो सकता है हम उसे तुरंत न समझ पाएं, पर वो किसी गहरे कल्याणकारी योजना का हिस्सा हो सकती हैं। तो आज हमने श्रीमद् भागवतम से जय और विजय की ये अद्भुत और कहे तो कई परतों वाली कथा पर विस्तार से बात की। हाँ, बहुत कुछ था इसमें। हमने देखा कैसे ऋषियों ने श्राप दिया, कैसे भगवान ने एकदम अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। हाँ, वो विनम्रता, वो जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल, और फिर भक्तों की महिमा का गान, और फिर ये रहस्य खुलना कि ये सब तो भगवान की ही लीला थी। हाँ, पूर्व निश्चित। जय विजय का गिरना, लेकिन फिर क्रोध वाली भक्ति, सरंभ योग से उनकी वापसी का रास्ता भी तय होना, और अंत में ब्रह्मा जी का आश्वासन कि सब भगवान की योजना है। इस कथा से वाकई कई गहरे सबक मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला तो यही कि दिव्य योजनाएं कितनी जटिल, कितनी रहस्यमयी हो सकती हैं, हमारी छोटी समझ से बिल्कुल परे। सही। दूसरा, भगवान अपने भक्तों को कितना ज्यादा महत्व देते हैं, उनका अपमान अपना अपमान मानते हैं, उनके लिए क्षमा मांगते हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा, ये विचार कि भगवान के प्रति नेगेटिव भावनाएं भी, जैसे गुस्सा या दुश्मनी, हाँ, वो भी मुक्ति का रास्ता बन सकती हैं अगर चेतना पूरी तरह भगवान पर केंद्रित हो। ये बहुत खास बात है। और चौथा, ये समझना कि भक्तों के जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, हाँ, जो कष्ट आते हैं, हाँ, वो भी एक बड़ी और अंत में कल्याण करने वाली योजना का हिस्सा हो सकते हैं, भले हमें तुरंत समझ ना आए। बिल्कुल। ये कथा हमें भक्ति, कर्म, भाग्य और भगवान की कृपा के इस जटिल ताने बाने पर सोचने को मजबूर करती है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार, अगर भगवान इतनी विस्तृत और जटिल लीलाएं रचते हैं, जिसमें अपने सबसे प्रिय भक्तों का अस्थायी पतन और कष्ट भी शामिल है,
हाँ। तो फिर इस विशाल लौकिक नाटक में हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा और भगवान की सर्वव्यापी व्यवस्था, इनके बीच क्या संबंध है? ये सोचने वाली बात है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।